नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांदनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल डॉटर लव में। जैसा कि टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने छोटे बच्चों को टाइम देखना यानी कि समय देखना इजीली कैसे सिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 इजी स्टेप जिसे यूज़ करके आप अपने बच्चों को टाइम देखना सिखा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को टाइम देखना अगर आपको सिखाना है तो इसको आप 3 पार्ट में बांट लीजिए। पहला तो है आवर्स का हिसाब यानी घंटे का हिसाब, दूसरा है मिनट्स का और तीसरा जो है वो है हाफ एन आवर का हिसाब। तो इस तरह से बच्चों को बहुत इजी पड़ता है और उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक वॉच को ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले बच्चों को आपको समझाना है कि जो छोटी वाली सुई होती है वो होती है घंटे की सुई और जो बड़ी वाली सुई होती है वो होती है मिनट की सुई। मतलब अगर छोटी सुई 3 पर है और जो बड़ी वाली है वह 12 पर है तो कितने बजे होंगे? 3 बजे होंगे। मतलब कि जो बड़ी सुई है वो हमेशा 12 पे अगर होती है और छोटी सुई कहीं भी हो तो वो उतने ही बजे होते हैं। बच्चे को आप समझाइए कि अगर ये सुई 3 पे ना होकर 1 पर होती और बड़ी सुई 12 पर ही होती तो कितने बजे होते हैं? तो बच्चा आपको खुद ही बता देगा 1। अगर यही छोटी सुई 1 पर ना होकर 8 पर होती लेकिन बड़ी सुई 12 पर ही है तो कितने बजे हैं? 8 बजे हैं। अगर यही सुई 8 पर ना होकर 6 पर होती तो कितने बजे होते? 6 बजे होते। तो मतलब कि अगर बड़ी सुई 12 पर ही है और छोटी सुई जहाँ पर भी रहेगी तो वो उतने ही बजे होंगे। यहाँ आपने बच्चे को आवर्स यानी घंटे का हिसाब समझा दिया। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐसे मैंने जैसे वॉच को ड्रॉ कर लिया है वैसे आपको ड्रॉ कर लेना है और बच्चे को एक बार रिवाइज़ करवा देना है। इससे क्या होता है, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 वॉच बनाए हैं और सब पर टाइम बना दिया हुआ है। तो बच्चा खुद ही देखिएगा कि यहाँ बड़ी सुई जो है वो 12 पर है और छोटी सुई 3 पर है। मतलब कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। वही यहाँ पर बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों ही 12 पर हैं तो कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। ये देखिए तीसरे वाले में भी ऐसे ही है, छोटी सुई 6 पर है और बड़ी सुई 12 पर है तो कितने बजे हैं? 6 बजे हैं। वैसे यहाँ पर छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर है तो कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। तो इस तरह से बच्चे को आपने आवर्स का हिसाब समझा दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मिनट का। तो बच्चे को मिनट समझाने का सबसे मैं आपको ईजिएस्ट वे बताती हूँ। सबसे ईजिएस्ट वे जो है बच्चे को मिनट समझाने का वो है 5 का टेबल। जी हाँ, कैसे? चलिए देखते हैं। छोटी सुई अगर 3 पर है तो कितने बज चुके हैं? ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। पहले बच्चे को ये समझाइए कि बेटा छोटी सुई जितने पर भी रहे इसका मतलब उतने तो ऑलरेडी बज चुके हैं। तो हमें क्या पता लगाना है कि कितने मिनट्स हुए हैं। मतलब 3 तो बज गए, बस 3 बजकर कितने मिनट हुए अभी, तो ये कैसे पता लगेगा? तो इसका सिंपल उपाय है 5 का टेबल। कैसे? इधर देखिए, बच्चे को समझाइए कि अगर बड़ी सुई 1 पर है, ठीक है, तो आपको 5 का टेबल पढ़ना है। 5 वन सा कितना होता है? 5 वन ज़ा 5, इसका मतलब 3 बजकर 5 मिनट। अगर यही सुई 1 पर ना होकर 2 पे होती तो 5 टू ज़ा कितना होता है? 10, यानी 3 बजकर 10 मिनट। अगर यही बड़ी सुई 3 पर ना होकर 4 पे होती 5 फोर ज़ा कितना होता है? 20, यानी 3 बजकर 20 मिनट। तो इस तरह से आपको सिर्फ 5 का टेबल पढ़ना है जहाँ पर भी आपकी बड़ी वाली सुई हो। इस तरह से बच्चा मिनट का पता लगा लेगा। जैसे अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे कि छोटी सुई है 2 पर है और बड़ी सुई है कितने पर है? 6 पर है। तो 5 का टेबल पढ़ो। तो बच्चे को पूछिए कि 5 6 ज़ा कितना होता है, तो बच्चा खुद बताएगा 5 6 ज़ा 30, यानी कि 2 बजकर 30 मिनट। ठीक है, इस तरह से मैंने थर्ड एग्जाम्पल भी रखा हुआ है। यहाँ पर बड़ी सुई फिर से 1 पर है और छोटी सुई कितने? 4 पर है। तो कितना बज गया? 5 वन ज़ा कितना होता है? 5 वन ज़ा 5, यानी 4 बजकर 5 मिनट। बच्चे को ये चीज़ क्लियर बताइए कि छोटी सुई जहाँ पर भी है उतने ऑलरेडी बज चुके हैं। मतलब 4 तो बज ही गए हैं, लेकिन 4 बजकर कितने मिनट हुए हैं, तो ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि बड़ी सुई है कहाँ। 2 पर है तो 5 टू ज़ा, 3 पर है तो 5 3 ज़ा और 4 पर है तो 5 4 ज़ा। इस तरह से बच्चा मिनट का पता लगा लेगा। ये बहुत ईजीएस्ट वे है क्योंकि 5 का टेबल से सारा मिनट्स कैलकुलेट हो जाता है। एक बार ये बताने के बाद भी आपको बच्चे को रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे से आप खुद पूछिए कि छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई है 11 पे, मतलब 11 पे। तो 5 यहाँ पर 10 तो 50 हो गया। ठीक है, अब ये कैसे समझाएंगे, क्योंकि आपका टेबल तो 10 तक ख़त्म हो गया। तो कैसे समझाना है कि बेटा वापस आपको 5 वन ज़ा 5 होता है ना, तो 50 में 5 को ऐड कर देना है। मतलब 10 के बाद आपको 5 ऐड करते चले जाना है। तो 5 10 ज़ा तो 50 हो चुका है। अब इसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। इसका मतलब कितना टाइम हुआ है? 7 बजकर 55 मिनट। इस तरह से मैंने 2 4
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्रॉ कर रखा है, आप भी ऐसा कर लीजिए, इससे बच्चे को क्या होता है, रिवाइज हो जाता है। चलिए अब थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। पर तो वो है हाफ एन आवर, यानी कि आधा घंटा बच्चे को कैसे समझाया जाए कि आधा घंटा जो होता है 2:30 बजते हैं, 3:30 बजते हैं, वो कैसे बजते हैं। तो उसके लिए जैसे आपने आर्ट्स में समझाया कि बड़ा कांटा हमेशा 12 पे होना चाहिए, वैसे ही आधे घंटे का समय कैलकुलेट करने के लिए बड़ा कांटा हमेशा 6 पे ही होना चाहिए और बाकी छोटा कांटा कहीं भी है। सपोज़ ये 2 पर है तो कितने बजे हैं, 2:30 बजे है, यानी 2:30। 30 तो बच्चा कैलकुलेट कर ही लेगा क्योंकि उसको 5 का टेबल तो पता चल चुका है। तो इसी तरह से 2:30 बजे हैं। अब 2:30 को तो 2:30 बजे हैं, तो इस तरह से 2:30 बजे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी छोटा कांटा जो है 8 पर है और बड़ा कांटा जो है 6 पर ही है। तो कितना बजा है, 8:30, यानी कि 8½ आवर। ठीक है, तो ये बच्चे को जो छोटी सुई मैंने 8 पर रखी है, तो बच्चों को आप ये समझा दें कि जो सुई है हमेशा बीचों बीच रहेगी। ठीक है, क्योंकि सेकंड तो बच्चा समझ नहीं पाएगा अभी, तो ये छोटी सुई है, छोटी वाली, ये बीचों बीच रहेगी। ठीक है, 9 और 8 के बीच। वैसे ही मैंने तीसरा क्लॉक भी ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर भी सुई जो है बड़ी वाली वो 6 पर ही है और छोटी सुई जो है वो 9 पर है। तो कितने बज गए, 9:30। तो इस तरह से बच्चे को आप वॉच ड्रॉ करके बताइए, तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत इजीली कैच कर लेगा और समझ ही पाएगा, उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पार्ट बाय पार्ट समझाने का यही फ़ायदा होता है कि वो दिमाग में इजीली बैठ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखा आपने कैसे इस 3 ईजी स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने बच्चों को टाइम देखना सिखा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को टीवी में देख के पता चल जाता है कि उनका फेवरेट कार्टून कब आने वाला है, बट टाइम देखना उन्हें आता नहीं। तो वो आकर वो आप ही को परेशान करेंगे, मम्मा 5 बज गए क्या, मम्मा 6 बज गए क्या। तो अगर टाइम देखना आएगा तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, खुद ब खुद समझ जाएंगे। इसके अलावा जब उन्हें पता होता है कि 7 बजे स्टडी का टाइम है या आपका 8 o'clock को टीवी देखना है, खाना खाना है, तो वो आपको पूछते हैं कि मम्मा टाइम हो गया क्या ये पढ़ने का समय है। तो जब टाइम देखने वो जान जाएंगे तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खुद पर खुद जान पाएंगे कि ये पढ़ने का समय हो गया, 7 बज गए हैं तो मुझे पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से आप इस 3 इजी स्टेप को फॉलो करेंगे ना, तो आपका बच्चा भी टाइम देखना इजीली सीख जाएगा, क्योंकि मैंने मेरी बेटी को ऐसे ही समय देखना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोस जो आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। थैंक यू।